28 जनवरी 2026 सुबह के ठीक 8 बजे महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार मुंबई से बारामती के लिए एक चार्टर्ड प्लेन में उड़ान भरते हैं। शुरुआती 45 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही प्लेन लैंडिंग के करीब पहुंचता है, आसमान में घने काले बादल, तेज हवाएं और अचानक बदलता हुआ मौसम। पायलट लैंडिंग की कोशिश करता है, रनवे पर टचडाउन होता है, लेकिन प्लेन कंट्रोल खो देता है, फिसलता है और कुछ ही पलों में आग की लपटें दिखने लगती हैं। पूरे देश में सवाल उठता है, क्यों प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम ज्यादा क्रैश करता है? अजित पवार के एयरक्राफ्ट की खासियत क्या थी? कौन से और भारत के नेता किसी हादसे में मारे गए हैं? और क्या है अजित पवार के राजनीतिक करियर की कहानी? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सब एविएशन डेटा के अनुसार दुनिया भर में हुए प्लेन एक्सीडेंट्स में से करीब आधे से ज्यादा घटनाएं या तो टेक ऑफ या लैंडिंग के समय होती हैं। लैंडिंग और टेक ऑफ के समय विमान जमीन के बेहद पास होता है, गति कम होती है और पायलट के पास डिसीजन लेने का समय सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का होता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी समय तेज क्रॉस विंड चल रही हो, रनवे गीला हो, विजिबिलिटी कम हो और उस समय लैंडिंग करनी हो, तो एक छोटी सी चूक पूरी सिचुएशन बदल सकती है। यही वजह है कि एविएशन में कहा जाता है, लैंडिंग एंड टेक ऑफ इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ फ्लाइट। हालांकि इस दौरान हुए हादसे का जिम्मेदार सबसे ज्यादा पायलट को माना जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के मुताबिक लगभग 65% ऐसे विमान हादसे मानव गलती की वजह से ही होते हैं, जिनमें ज्यादातर गलती पायलट की होती है। उसके बाद इंजन फेलियर को दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है। टेक ऑफ के समय विमान का इंजन सबसे ज्यादा दबाव यानी मैक्सिमम स्ट्रेस में होता है। अगर इस दौरान कोई भी तकनीकी खराबी आ जाए, जैसे कि बर्ड स्ट्राइक यानी पक्षी से टकराना, फ्यूल प्रेशर कम हो जाना, तो पायलट के पास विमान को संभालने के लिए बहुत कम समय और विकल्प होते हैं। ठीक ऐसे ही अजित पवार का भी प्लेन क्रैश हुआ यानी लैंडिंग के टाइम, लेकिन सवाल है कि उन आखिरी मिनट्स में कैसे ये घटना घटी। तो हुआ ये था कि एयरक्राफ्ट रनवे से जैसे ही फिसला और विमान गिरते ही एक बड़ा धमाका होता है, फिर उस समय आग लग जाती है। इस घटना को वहां मौजूद कुछ लोग देख भी रहे थे। जैसे विमान में आग लगी, लोग उस तरफ दौड़े, लेकिन जब तक वो लोग वहां पर पहुंचते, एयरक्राफ्ट आग का गोला बन चुका था। इसके बाद विमान में 4 से 5 धमाके और होते हैं, फिर कई लोग और पहुंच जाते हैं, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी साहब कि किसी को उसमें से कोई भी निकाल नहीं पाया। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए मुंबई से बारामती में जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। 256 किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद बुधवार के दिन सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में अजित पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ समेत 5 लोगों की जानें गईं। हादसे के समय उनके चाचा शरद पवार मुंबई और उनकी बहन यानी कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले दिल्ली में थे। हादसे की जानकारी मिलते ही वो पूरे परिवार के साथ बारामती के लिए रवाना हो गए। लेकिन अब सवाल ये है साहब कि विमान किस कंपनी का था और इसकी खासियत क्या थी? तो ये है एक एविएशन चार्टर कंपनी का लियरजेट 45 प्लेन यानी कि LJ-45। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK बताया जाता है। इसको बॉम्बेडियर एयरोस्पेस के लियरजेट डिवीजन ने बनाया था। ये एक मिड साइज बिजनेस जेट प्लेन है। ये प्लेन 1990 के दशक से लेकर 2012 तक लियरजेट डिवीजन का मुख्य प्रोडक्ट रहा है। दिल्ली की कंपनी VSR एविएशन, जिसे VSR वेंचर्स भी कहा जाता है, इस नाम की ये कंपनी एविएशन चार्टर सेवाएं, एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी जैसे कामों को मैनेज करती है और उन्हें ऑपरेट करती है। इनके बेड़े में बॉम्बेडियर लियरजेट 45 और 45XR जैसे प्लेन भी शामिल हैं। वहीं इस विमान की खासियत की अगर बात करें तो इसमें कुल 9 पैसेंजर्स ही सफर करते हैं। इसकी लंबाई 58 फीट 0 इंच यानी कि 17.68 मीटर है। इसके पंखों का फैलाव यानी विंग स्पैन करीब 48 फीट का है। विमान की ऊंचाई 14 फीट यानी लगभग 4.3 मीटर है और इसके पंखों का कुल क्षेत्रफल यानी विंग एरिया करीब 312 वर्ग फुट या फिर करीब 29 वर्ग मीटर है। अगर ये विमान खाली हो तो इसका वजन लगभग 12,850 पाउंड यानी करीब 5.8 टन होता है। वहीं साहब इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 21,500 पाउंड यानी लगभग 9.7 टन तक जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस विमान की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मानी जाती है। इसकी मैक्सिमम क्रूज स्पीड 533 मील प्रति घंटा तो सामान्य क्रूज स्पीड 510 मील प्रति घंटा होती है।
इसकी एक खासियत और भी है, और वो ये है कि अगर इसमें कम पैसेंजर सवार हों तो इसके उड़ाने की रेंज बढ़ जाती है। मतलब अगर 9 की जगह 4 पैसेंजर बैठे हों तो ये 1710 नॉट्स तक उड़ सकता है, जो 9 लोगों के होने पर 445 नॉट्स की रेंज ही कवर करता है। वहीं अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एयरक्राफ्ट कितना पुराना है। जहां पहले के बने यानी सेकेंड हैंड लियरजेट 45 विमान की कीमत आमतौर पर $2.3 मिलियन से $4.9 मिलियन तक होती है। वहीं नए विमान की कीमत करीब $10 मिलियन के करीब पड़ती थी। अजित पवार के हादसे में मौत होने के बाद सभी दलों के नेताओं ने अपना शोक जाहिर किया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक, सब ने देश की राजनीति के लिए एक बड़ा लॉस बताया। लेकिन ऐसी दुखद घटना पहले भी हुई जिसने देश को झकझोर दिया था। अजित पवार के अलावा भी कई बड़े लीडर्स भी किसी न किसी दुर्घटना में मारे गए। पिछले साल ही अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपनी मारे गए थे। इनके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे भी सड़क हादसे में मारे गए। संजय गांधी तारीख, माधवराव सिंधिया, GMC बाल योगी जो लोकसभा स्पीकर भी थे, YS राजशेखर रेड्डी ये हादसे के समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन सभी लोगों का प्लेन क्रैश या फिर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिनकी वजह से इनकी मौत हुई। और अंत में देख लेते हैं कि अजित पवार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे की और अपने पीछे कितने की संपत्ति वो छोड़ गए हैं। साल 1982 में पहली बार अजित पवार एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुने जाते हैं और यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा। 1991 में उन्हें पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष चुना जाता है। फिर इसी साल वो पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने ये सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी थी और यही वो सीट है जहां ये प्लेन क्रैश हुआ है। अजित इसके विधानसभा क्षेत्र से 7 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए हैं। पहली बार 1991 के उपचुनाव में जीतकर इस क्षेत्र से विधायक बने थे। उसके बाद 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी जीत हासिल की। हालांकि इनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही नहीं रहा, बल्कि ये भी विवादों में रहे हैं, चाहे वो 70,000 करोड़ का घोटाला हो या फिर चाचा की पार्टी में फूट डालना। दरअसल साहब नवंबर 2019 में अजित पवार एनसीपी को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और सुबह सुबह उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी। हालांकि वो सरकार कुछ घंटे ही रही थी। उसके बाद फिर पार्टी तोड़ने पर विवाद चला कि एनसीपी का नाम और सिंबल किसके पास जाएगा, चाचा शरद पवार या फिर इनके पास। फिर फरवरी 2024 में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अजित पवार के गुट को दे दिया। वहीं उनकी संपत्ति की अगर बात करें तो साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में 124 करोड़ की संपत्ति बताई गई थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि उन पर 21 करोड़ का कर्ज भी था। अजित पवार के अलावा उनके परिवार से उनकी पत्नी सांसद हैं और उनके 2 बेटे पार्थ पवार और जय पवार में से पार्थ राजनीति में एक्टिव हैं। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, जबकि जय पवार अभी पॉलिटिक्स में सक्रिय नहीं है। खैर, इस हादसे पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपको क्या लगता है, ज्यादातर प्लेन क्रैश की तरह क्या इसको भी पायलट की गलती बता दिया जाएगा या फिर कुछ और रीजन आएंगे? हमें अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा।